दोस्तों स्वागत है यहाँ पर। इस साल बजट 2023-24 के कुछ आंकड़े और महत्वपूर्ण आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं जो आपकी तैयारी को बेस देगा। और इस साल प्रत्येक एग्जाम में इस बजट से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है आप सबके लिए और आगे की परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर इससे महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो चलिए बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण अंश। 1. 5.9% राजकोषीय घाटे का अनुमान अगले वित्त वर्ष के लिए है। मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.5% है। 2. 75,000 करोड़ रुपये के निवेश से कोयला, उर्वरक और अनाज की धुलाई के लिए प्राथमिकता पर परिवहन ढांचे का विकास किया जाएगा। 3. 33% की वृद्धि पूंजीगत निवेश परिव्यय में की गई है। यह राशि अब 10 लाख करोड़ रुपये होगी। 4. 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य कृषि क्षेत्र संघ पशुपालन, मात्स्यिकी और डेयरी उद्यम के लिए तय किया गया है। 5. 9,000 करोड़ रुपये एमएसएमई क्षेत्र में नई क्रेडिट गारंटी योजना के लिए दिए गए हैं। 6. 7 लाख रुपये तक की आय पर नई टैक्स व्यवस्था में कर नहीं लगेगा। पुरानी आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1. रेल मंत्रालय 2.41 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत प्रावधान इस वर्ष रेलवे के लिए किया गया है। 2. कृषि एवं किसान कल्याण के लिए इस वर्ष बजट में 1.25 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कृषि क्षेत्र लिए किया गया है। 3. रक्षा 5.94 लाख करोड़ रुपये का आवंटन रक्षा क्षेत्र के लिए किया गया है जो बीते वर्ष से 13% अधिक है। 4. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 2.70 लाख करोड़ रुपये की धनराशि इस बजट में वित्त मंत्री ने सड़क परिवहन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए रखी है। 5. फार्मा उद्योग 1,250 करोड़ रुपये फार्मा क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। बीते वर्ष यह राशि 100 करोड़ रुपये थी। भारत फार्मा क्षेत्र में बड़ा निर्यातक बन रहा है। अमेरिका की कुल जेनेरिक दवा मांग का 40% और यूनाइटेड किंगडम की कुल दवा मांग का 25% भारत निर्यात करता है। 6. पीएम आवास योजना वंचित वर्ग के नागरिकों के सिर पर छत उपलब्ध कराने की केंद्र की पीएम आवास योजना को इस बार 79,000 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। बीते वर्ष 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन इस योजना के लिए बजट में किया गया था जिसमें बड़ी वृद्धि की गई है। 1. इलेक्ट्रिक वाहन बाइक कार सेलबोट हेलीकॉप्टर बनाने और अपनाने से जुड़ी योजना फेम देश में पर्यावरण संतुलन के साथ तेल आयात कम करने के लक्ष्य को साधने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और अपनाने से जुड़ी फेम योजना के लिए इस बार 5,172 करोड़ रुपये रखे गए हैं। ये राशि बीते वर्ष से करीब 2,200 करोड़ रुपये अधिक है। 2. पूर्वोत्तर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की योजना देश के अंतिम छोर तक संपर्क मजबूत और सुगम करने के लिए केंद्र सरकार के बीते वर्षों के प्रयासों को सशक्त करने के क्रम में इस वर्ष बजट में 2,491 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में ये राशि 1,419 करोड़ रुपये थी। आइए जाने बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। 1. बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना। 2. पंचायत और वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, शिक्षक प्रशिक्षण को सशक्त करना। 3. 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना, आईसीएमआर की चुनिंदा लैब में सरकारी व निजी स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा। 4. सिकल सेल बीमारी को वर्ष 2047 तक समाप्त करना। 5. युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने के लिए 30 कौशल विकास केंद्रों की स्थापना। 6. 47 लाख युवाओं को अगले 3 वर्ष में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना में भत्ता देना। 7. पीएमपीवीजीटी योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। 8. 500 आकांक्षी ब्लॉकों का विकास के लिए चयन, निर्धन कैदियों को जमानत राशि देने में मदद। दोस्तों, अब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको प्रदान किया जाएगा वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपकी परीक्षा तैयारी को बेस देगा। सो सब्सक्राइब जरूर। 9. 7.5% तय वार्षिक ब्याज दर के साथ महिलाओं के लिए नई लघु बचत योजना का प्रावधान। 10. 81 लाख स्वयं सहायता समूहों के जरिए देश की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की तैयारी। 11. 10,000 करोड़ रुपये से गोबर्धन योजना में 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित करना, वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग के लिए पीएम प्रणाम योजना। 12. पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए निधियों का आवंटन। 13. जल जीवन मिशन योजना के लिए इस वर्ष 70,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान। 14. कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल के लिए 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन।
पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। स्वतंत्र भारत में पहला बजट द 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल में उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद पी चिदम्बरम 9, प्रणब मुखर्जी 8, यशवंत सिन्हा 8 और मनमोहन सिंह 6 के नाम अधिकतम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। आइए जाने बजट कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को। 1. बजट अनुमान। सरकार बजट में आगामी वित्त वर्ष में कमाई और खर्च का अनुमान देती है। इसे ही बजट अनुमान कहते हैं। 2. संशोधित अनुमान। बदली परिस्थितियों में अक्सर सरकार के आय और व्यय के अनुमान में बदलाव हो जाता है। बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान भी दिए जाते हैं। साथ ही पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक लेखा जोखा दिया जाता है। 3. राजकोषीय घाटा। कमाई कम और खर्च ज्यादा होने पर सरकार को घाटे में माना जाता है और इस अंतर को राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यदि कमाई ज्यादा हो तो राजकोषीय मुनाफा फिस्कल सरप्लस कहा जाता है। 4. राजस्व घाटा। सरकार के लक्ष्य से कम कमाई होने को राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। 5. राजस्व व्यय। देश चलाने के लिए होने वाला खर्च राजस्व व्यय होता है। ये खर्च सब्सिडी देने, वेतन देने, कर्ज व राज्य सरकारों को अनुदान देने में होता है। 6. पूंजीगत व्यय। जिस खर्च से सरकार को कमाई होती है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसा व्यय किसी परियोजना में निवेश आदि के मद में होता है। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल आदि बनाने में यह खर्च होता है। 7. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शेयर बाजार में 1 साल से ज्यादा समय पैसा लगाकर हुए लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। 1 साल से कम समय में मिले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। केंद्र सरकार का व्यय बजट 2023-24 अनुमान मद राशि करोड़ रुपये में। पेंशन 234359, रक्षा 432720, वाणिज्य और उद्योग 48,169, पूर्वोत्तर विकास 5,892, शिक्षा 112899, ऊर्जा 94,915, विदेश मामले 18,050, वित्त 13,574, स्वास्थ्य 88,956, गृह 134917, ब्याज 1,079,971, आईटी और दूरसंचार 93,478, अन्य 120,524, योजना और सांख्यिकी 6,268, ग्रामीण विकास 238,204, वैज्ञानिक विभाग 32,225, सामाजिक कल्याण 55,080, कर प्रशासन 194,749, राज्यों को अंतरण 324,641, परिवहन 517,034, केंद्र शासित 61,118, शहरी विकास 76,432। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर बल दिया गया है इस बार के बजट में। 1,10,100 INR करोड़ पहुंच गया है पूंजीगत निवेश, इसमें 33% की वृद्धि हुई है। 2. 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। 3. 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की पहचान की गई है बंदरगाह, कोयला, स्टील और उर्वरक सेक्टर में एंड टू एंड कनेक्टिविटी के लिए। 4. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना करते हुए Tier-2 और Tier-3 शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। 5. 15,400 गुना से भी अधिक की वृद्धि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बीते 7 वर्ष में हुई है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या 471 से बढ़कर 73,000 पार कर चुकी है। 6. 87 मिनट का रहा इस बार वित्त मंत्री का बजट भाषण, यह उनका अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण है। 2020 में 2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण देकर अब तक के सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड उनके ही नाम है। सस्ता हुआ। 1. खिलौना। 2. मोबाइल कैमरा लेंस। 3. हीरे के आभूषण। 4. LED टीवी। 5. इलेक्ट्रिक गाड़ियां। 6. बायोगैस से जुड़ी चीजें। 7. लिथियम सेल। 8. मोबाइल फोन। 9. साइकिल। निम्नलिखित वस्तुओं के दाम महंगा हुआ। 1. कपड़ा। 2. पीतल। 3. छाता। 4. विदेशी किचन चिमनी। 5. आयातित चांदी के सामान। 6. सोना। 7. प्लेटिनम। 8. विदेशी खिलौने। 9. सिगरेट।